औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आपकी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो इस ऐवान के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वज़ारत ख़ज़ाना और उनकी पूरी टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं। हम शरह सूद की कमी, महंगाई में कमी, इसके अलावा आपके तमाम PSDP के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जिसमें इंडस हाईवे की ड्यूलाइजेशन जो DG खान और राजनपुर और देरा इस्माइल खान के लिए बहुत मुस्तफ़ीद होगी। इसके अलावा आपकी तमाम जितनी भी GDP ग्रोथ का टारगेट सेट किया है 4% का, इसके अलावा आपकी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का टारगेट सेट किया है, और इसके अलावा तमाम पानी के वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में जितनी मेहनत के साथ और जितनी प्रेपरेशन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने कोशिश करके भाषा डैम, दासू डैम और बाकी सब डैमों के स्टोरेजेस के प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करके फास्ट ट्रैक के तौर पे सामने लाए, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। जनाब स्पीकर, ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ चीज़ें हैं जिन में बेहतरी लाई जा सकती है। IT के शोबे में 5G आपकी एक बैकबोन शामिल होगी। इसके ऑक्शन में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। जितनी भी कंपनीज़, सीनियर मेजर कंपनीज़ इसमें इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बॉटलनेक्स सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्शन की कीमत, स्पेक्ट्रम की कीमत, इसके अलावा स्पेक्ट्रम शेयरिंग का ना होना, इसके अलावा तमाम जितनी भी 5G के मशीनरी है उसकी इंपोर्ट पे ड्यूटीज़, इन किस्म की चीज़ों की वजह से और इश्यूज़ की वजह से 5G का जो ऑक्शन आगे होने जा रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हमें फेस करना पड़ेंगे, जिनको अभी से अगर हम ना देखें तो हमें बहुत नुकसान होगा। इसके अलावा सैटेलाइट इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है आजकल। सैटेलाइट इंटरनेट आपका जो है वो सिर्फ एक कंपनी के ऊपर अगर आपने छोड़ दिया तो मुल्क के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हालात आगे सामने आएंगे। किसी भी बुरे वक्त में सैटेलाइट इंटरनेट का ऑन या ऑफ होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। इसलिए मेहरबानी फरमा के मैं IT मिनिस्ट्री को ज़रूर इनकरेज करना चाहूँगा कि सैटेलाइट इंटरनेट को सिर्फ एक कंपनी, जैसे कि स्टारलिंक आपकी आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है, सिर्फ एक कंपनी पे छोड़ना ये मुनासिब नहीं है। आपकी आजकल लोकल कंपनीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लेटेंसी में, कम लेटेंसी में फास्ट इंटरनेट के साथ सप्लाई करने की जो कैपेबिलिटी है वो हमारे पास पहले से मौजूद है। तो मेरी IT मिनिस्ट्री से भी यही दरख्वास्त होगी कि काइंडली सैटेलाइट इंटरनेट की जो इंडस्ट्री है इसको कम्पिटिटिव कराएं, इसको ओपन कराएं और प्लेयर्स को इनकरेज करें। आजकल चाइना भी बहुत ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी अचीव कर पा रहा है इसमें, तो ये आपका एक बहुत ज़रूरी हमारा एक कदम होगा IT इंडस्ट्री को मज़ीद कम्पिटिटिव करने के लिए। इसके अलावा आपकी जो $400 मिलियन की एक्सपोर्ट्स IT की हुई हैं सिर्फ फ्रीलांसिंग की मद में, इसमें हम बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस मौजूद है। IT इंडस्ट्री में फ्रीलांसिंग को मज़ीद फ्रीलांसर्स बढ़ाना, लैपटॉप्स लोगों को ग्रांट्स के ज़रिए देना, उसके ज़रिए मज़ीद IT इंडस्ट्री में फ्रीलांसर्स को और इनकरेज करने का आपका सबसे बड़ा जो तरीका है वो है कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग के ज़रिए, IT कोर्सेज़ के ज़रिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स उठाएं, डिफरेंट हाई स्कूल्स के स्टूडेंट्स उठाएं, उनको आप इनकरेज करें, उनको कोर्सेज सिखाएं और अपनी IT की एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपका जो क्रिप्टो सेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा हमारे दोस्त जो हैं वो इसमें बहुत हद तक जिसको कह सकते हैं कि इनसिक्योर हैं इसकी वजह से और जायज़ वजूहात की वजह से कि फॉरेन फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग, इस किस्म की चीज़ें। तो हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि क्रिप्टो काउंसिल जो हमारा है बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी कर रहा है
और इसके अलावा क्रिप्टो काउंसिल में आपकी दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज जो कि बाइनेंस है उसकी नुमाइंदगी भी है। तो आप एक्सचेंज के ज़रिए हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। तो हमें इसकी लीगैलिटी की तरफ बिल्कुल कदम बढ़ाना चाहिए और एक्सचेंज के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो भी अच्छे रखने चाहिए ताकि हम क्रिप्टो करेंसी के पूरी फील्ड को सही तरह मॉनिटर भी कर सकें और इसके ज़रिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी $2 ट्रिलियन की मार्केट है क्रिप्टो की, तो इसको आप बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। जनाब स्पीकर, क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है, जो आपके क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग होती है, उसमें हम बहुत ज़्यादा बेहतरी ला सकते हैं। मेरा जो हल्का है और बाकी सारे तमाम डीजी खान और राजनपुर के हल्के वो शुरू कोहे सुलेमान के पहाड़ों में होते हैं, बीच में आपका डेजर्ट एरिया आता है, फिर आपकी नहर आती है जो कि कच्ची कनाल है और फिर डीजी खान कनाल भी आती है जो तौनसा बिराज से निकलती है और राजनपुर में ख़त्म होती है। उसके बाद आपके एग्रीकल्चरल सारे कनाल इरीगेटेड लैंड्स हैं और उसके बाद आपका दरियाए सिंध है। जो आपकी पहाड़ों से लेके नहर तक जितने भी हमारे हिल टॉरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं और इन हिल टॉरेंट्स जैसे कि काहा हो गया, वडोर हो गया, मिठामण हो गया, इन सब हिल टॉरेंट्स को काबू करने की ज़रूरत है और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि या हम उधर डैम बनाएं कि पहाड़ में ही पानी को बंद करें या आप डिस्पर्सल स्ट्रक्चर्स बनाएं। इन 3 हिल टॉरेंट्स को काबू करने से आपकी कच्ची कनाल का प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पे फॉरएवर महफूज हो जाएगा। इसके अलावा आपकी तकरीबन 80,000 इरीगेटेड लैंड है जो डैमेज होती है फ्लड्स की वजह से और नहर की बंदिश की वजह से कम हर साल या हर दूसरे साल 70 से 80,000 एकड़ ज़मीन है जिसको राइस की जो पीक रिक्वायरमेंट होती है जब पानी की, तो उसमें फ्लड्स के ख़तरे की वजह से पानी को बंद किया जाता है। तो अगर ये 80 से 90 अरब के प्रोजेक्ट्स डीजी खान और राजनपुर के लिए बनाए जाएं तो इन पे आपको कम से कम 35 to 40% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है विद रिगार्ड्स टू क्रॉप्स डैमेज्ड और विद रिगार्ड्स टू क्रॉप यील्ड्स नॉट अचीव्ड। तो अगर आप किसी भी सेठ से पूछें कि आपके पास 90 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट है और उस पर आपको 35 to 40% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो कोई भी सेठ या कारोबारी शख्स इस चीज़ के ऊपर उसकी आंखों में चमक नज़र आएगी। तो हुकूमत को भी इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने की और मुरुंज डैम और वडोर और मिठावट जैसे रोद कोइयों के ऊपर, जिनको हम हिल टॉरेंट्स कहते हैं, उनके ऊपर ये डिस्पर्सल स्ट्रक्चर्स और डैम्स बनाए जाएं ताकि मुल्क का ओवरऑल और हमारे इलाकों को सैलाब से भी बचाया जा सकता है और मुल्क का भी फ़ायदा हो। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब और उनकी पूरी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस मुल्क को डिफ़ॉल्ट के इतने करीब लाया गया था और जिस मुल्क को हमने मुश्किलों से डिफ़ॉल्ट से बचाया है, उस फेज़ से हमें एक स्टेबिलिटी और उसके बाद ग्रोथ की तरफ ये लेके आए हैं। उनको हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं और आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू सो मच।